नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। कैथरीन फिशर का लिखा है तंत्र का खंडन, एक ईसाई आलोचना। तो आज कोशिश करेंगे ये समझने की कि ईसाई नजरिए से तंत्र को कैसे देखा जाता है, मतलब उनकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं। हाँ, ये दस्तावेज तंत्र को एक जटिल प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा बताता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ करता है कि पश्चिम में जो इसका रूप पहुंचा है वो काफी अलग है, अक्सर विवादास्पद भी रहा है। सही कहा। और लेखिका कैथरीन फिशर इसे बाइबल के दृष्टिकोण से परख रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आलोचना के हिसाब से तंत्र की बुनियादी बातें क्या हैं और ईसाई धर्म से टकराव कहाँ है। देखिए, सबसे अहम मुद्दा जो लेखिका उठाती हैं वो है तंत्र का मूल विचार, अद्वैतवाद। मतलब ये मानना कि सब कुछ एक है, बनाने वाला और बनाई गई दुनिया, उसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है। अच्छा। जबकि ईसाई दृष्टिकोण, जैसा ये दस्तावेज बताता है, वो ईश्वर यानी निर्माता और उसकी रचना यानी दुनिया के बीच एक बहुत ही साफ, एक अटल अंतर पर जोर देता है। फिशर कहती है कि यही मौलिक अंतर है जो तंत्र और ईसाई धर्म के बीच, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा टकराव पैदा करता है। तो ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बहस नहीं है, इसका मतलब ईश्वर और इंसान के रिश्ते पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत गहरा असर पड़ता है। इसी दस्तावेज में एक रूपक इस्तेमाल हुआ है, आत्मा के बगीचे में सर्प। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये काफी गहरा रूपक है। लेखिका दरअसल तंत्र की कुछ शिक्षाओं की तुलना बाइबल की कहानी से कर रही हैं। अदन के बाग वाली कहानी, जहां सर्प ने इंसान को बहकाया था कि वो ईश्वर जैसा बन सकता है। अच्छा, वो वाली। हाँ, तो फिशर के अनुसार तंत्र भी कहीं न कहीं ये आकर्षक विचार पेश करता है कि मनुष्य के अंदर ही दिव्यता छुपी है और उसे जगाकर वो खुद ईश्वर बन सकता है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, पर दस्तावेज इसे एक तरह का आध्यात्मिक धोखा मानता है। धोखा क्यों? क्योंकि ये ईश्वर पर निर्भर होने के बजाय इंसान की अपनी क्षमताओं पर जरूरत से ज्यादा जोर देता है। अच्छा, तो ये वो बात हुई कि क्या मुक्ति खुद के प्रयासों से मिलेगी या ईश्वर की कृपा से? इसको थोड़ा और खोलेंगे। जरूर। देखिए, तंत्र की एक मूल धारणा है कि इंसान असल में दिव्य है। आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि या आत्मन ही ब्रह्म है। हाँ, सुना है। और ये कि मोक्ष या मुक्ति खुद की कोशिशों से पाई जा सकती है, जैसे मंत्रों से, यंत्रों पर ध्यान लगाकर, या फिर वो जो कुंडलिनी योग है, इन तकनीकों से। अब ये बात ईसाई मत के अनुसार, जैसे ये दस्तावेज कहता है, बिल्कुल उल्टी है। ईसाई मानते हैं कि इंसान ईश्वर की रचना है, वो पाप के कारण ईश्वर से दूर हो गया है और उसे मुक्ति अपनी मेहनत से नहीं बल्कि ईश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा और यीशु मसीह में विश्वास से मिलती है। तो दो एकदम अलग रास्ते हो गए। बिल्कुल, दो अलग मंजिलें भी कह सकते हैं एक तरह से। और आजकल ये जो पश्चिम में नवतंत्र या न्यू टेंत्रा का काफी चलन है, उसके बारे में ये दस्तावेज क्या कहता है? क्या ये पारंपरिक तंत्र जैसा ही है? नहीं, दस्तावेज इसकी काफी आलोचना करता है। फिशर का मानना है कि ये जो पश्चिमी नवतंत्र है, ये अक्सर पारंपरिक तंत्र का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड रूप है और इसका ज्यादा ध्यान कामुकता यानी सेक्सुअलिटी पर केंद्रित हो गया है। हाँ, लेखिका कहती हैं कि इसमें व्यक्तिगत सुख, खासकर यौन सुख को बढ़ाने पर ज्यादा जोर है, बजाय कि असली आध्यात्मिक ज्ञान या मुक्ति के। वो इसे पारंपरिक तंत्र के गहरे लक्ष्यों से भटकाव मानती हैं। इसमें शायद कुछ गुरुओं का भी जिक्र है, जैसे ओशो। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज में यौन रहस्यवाद और ओशो जैसे कुछ विवादास्पद गुरुओं का जिक्र आता है, जिनका तंत्र के इस पश्चिमी रूप पर, खासकर नवतंत्र पर काफी प्रभाव रहा है। और लेखिका का इस पर क्या कहना है? फिशर इसे ईसाई नैतिकता के खिलाफ मानती है, खास तौर पर जो यौन पवित्रता के विचार हैं, और वो एक और चिंता जताती हैं कि इस तरह के माहौल में अनुयायियों का शोषण होने का खतरा रहता है, गुरुओं द्वारा भावनात्मक या शायद यौन शोषण भी। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और ऐसे कुछ मामले सामने भी आए हैं। तो अगर हम इस पूरी आलोचना का एक सार निकालें, मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये ईसाई आलोचना तंत्र की कई बुनियादी मान्यताओं पर ही सवाल उठाती है, जैसे क्या ईश्वर और दुनिया एक है? क्या इंसान खुद ही दिव्य है? क्या ज्ञान सिर्फ अपने अनुभव से मिलता है या ईश्वर के ओर से भी आता है, जैसे बाइबल में?
और क्या तंत्र के तरीके वाकई काम करते हैं मुक्ति के लिए? सही। क्या मंत्र, यंत्र, योग सच में मुक्ति दिला सकते हैं? तो ईसाई धर्मशास्त्र के नजरिए से फिशर का नतीजा ये है कि तंत्र शायद एक आकर्षक भ्रम देता हो मुक्ति का, पर सच्चा आध्यात्मिक हल नहीं देता। तो कुल मिलाकर लेखिका का मानना है कि तंत्र, चाहे वो पुराना परंपरागत रूप हो या ये नया वाला नवतंत्र, ये एक ऐसा रास्ता है जो ईसाई सत्य और मुक्ति के मार्ग से बिल्कुल अलग है, मौलिक रूप से भिन्न है। हाँ, बिल्कुल। यही इस दस्तावेज का केंद्रीय तर्क है। ये तंत्र को ईसाई विश्वास के सामने रखकर उसके सिद्धांतों और अभ्यासों का विश्लेषण और आलोचना करता है। ये वाकई काफी सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते दुनिया को इतने अलग नजरियों से देखते हैं, इतने अलग समाधान बताते हैं, तो कोई व्यक्ति सच्चाई को कैसे परखे, अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।